एक बार गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं विपिन कुमार, गायत्री परिवार से मुझे जुड़ने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा, ईश्वर की कृपा से, गायत्री माता की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से अनेक अनुग्रह जो हमें प्राप्त हुए, अनेक दिव्य अनुभूतियाँ हुई। उन अनुभूतियों में से कुछ आपके समक्ष प्रकट करना चाहता हूँ। गुरुदेव से जुड़ने के बाद प्रथम अनुभूति के रूप में मैं एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो मेरे साथ घटित है और किसी भी श्रद्धालु को ये जानना चाहिए। यह कहानी 1987 की है। महीना जून का था। हमारे बगल के बहुत सारे गायत्री परिवार के लोग जो बोकारो में थे वे आए और मेरे गांव के बगल में मीर बिघा गांव में एक गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना थी। वहां पर गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा थी। सभी लोग मुझे वहां ले गए। अगले दिन मेरी परीक्षा थी। कई दिनों से मैं वहां कार्यरत था, काम कर रहा था, इधर उधर प्रचार कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। मुझे चिंता थी कि परीक्षा कैसे मैं दे पाऊंगा, लेकिन वे लोग मुझे छोड़ नहीं रहे थे और मैं भी अपने भाव से ही समर्पित था कि गुरुदेव का काम पहले, अपना काम बाद में। वो ऑनर्स की परीक्षा थी, प्रैक्टिकल की परीक्षा। गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। प्राण प्रतिष्ठा करवाने के लिए हमारे पूज्य श्री नवरत्न प्रसाद मालवीय जी गया शक्तिपीठ से आए थे, जो कि एक बहुत ही सिद्ध वक्ता और साधक भी थे। गायत्री परिवार के समर्पित बुजुर्ग थे जो मुझे बहुत मानते भी थे। उनके चलते भी मुझे जाना पड़ा। तो जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम समाप्त हुआ, प्रसाद वितरण हो गया। सभी लोग कुछ लोग आराम कर रहे थे। हम लोग भी मंदिर के ठीक सामने में अपने मित्र के साथ 2-4 मिनट के लिए लेट गए। जैसे ही मेरी आंख लगी, मुझे लगा कि कल जो परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं, एक प्रश्न पत्र मैं देख रहा हूँ, सफ़ेद सफ़ेद प्रश्न पत्र मुझे साफ दिखाई दे रहा। कोई कान में से आवाज़ सुनाई पड़ रही है कि यही प्रश्न पत्र कल आ सकते हैं। मैंने अपने बगल में सोए मित्र पवन जी को जगाया और पूछा कि क्या उनके पास कोई कलम है। कलम थी उनके पास। मैंने कागज़ लिया और वे प्रश्न मुझे बिल्कुल ही स्पष्ट लिखे हुए जो दिखाई दे रहे थे, मैंने तत्काल उन प्रश्नों को उतारा। उस समय 10 प्रश्न आते थे और उनमें से कोई 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता था। मैंने सारे प्रश्न उतार लिए। अगले दिन जब परीक्षा के लिए मैं गया, उस परीक्षा में 10 में से 8 प्रश्न वही थे जो मैंने उतारे थे। और इस प्रकार से आश्चर्य की बात है कि वह इतना वर्ष पहले, उस ज़माने में जबकि नंबर बहुत कम हुआ करते थे, प्रैक्टिकल में, ग्रेजुएशन में, ज्योग्राफी ऑनर्स का मैं विद्यार्थी था, उतना नंबर आज तक किसी का नहीं आया था। मुझे 91 मार्क्स आए थे प्रैक्टिकल में, जो कि एक रिकॉर्ड था ग्रेजुएशन में। और मैं आश्चर्यचकित था कि गुरुदेव ने जो कहा था, बेटा तुम मेरा काम करो, तुम्हारा काम मैं करूँगा। मेरी आँखों में उस समय बहुत ही श्रद्धा के और खुशी के आंसू निकल आए जब मैंने अपना नंबर देखा। और जब मैंने परीक्षा समाप्त की, नंबर तो बाद में देखा, परीक्षा जब मैंने लिखित क्वेश्चन पेपर ही जब देखा तो मेरी आँखें श्रद्धा से भींग गई और सर झुक गया कि परम पूज्य गुरुदेव ने कितनी बड़ी कृपा मुझसे, मेरे ऊपर की है। और मैं आगे भी उनके प्रति ऐसे ही समर्पित भाव से कार्य करता रहूं। मैंने एक बार पुनः ऐसा ही संकल्प लिया। धन्यवाद। मैं आपके समक्ष एक दूसरी अनुभूति सुनाना चाहता हूं।
अनुभूतियाँ तो इतनी ज़्यादा हैं कि सैकड़ों अनुभूतियाँ हैं, लेकिन एक दूसरी अनुभूति कि किस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव अपने शिष्य के आगे पीछे चला करते थे, रक्षा करते थे, इसकी अनुभूति मैं बता रहा हूँ। मैं पहली बार हरिद्वार जा रहा था और 1988 के अगस्त का महीना था, 5 अगस्त। मेरे मन में अनेक प्रकार के भाव थे, कैसे मैं शांति कुंज पहुंचूंगा। उस समय जेब में पैसे होते नहीं थे। किसी प्रकार गया में टिकट ले करके साधारण डिब्बे में मैं बैठा, मुझे जगह मिल गई। जब मैं स्टेशन पर उतरा, स्टेशन पर उतरने के बाद वहाँ पर जैसे ही अभी मैं सोच रहा था कि मैं किधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किसको पूछूँ, कि देखा मैंने कि शांति कुंज की एक गाड़ी लगी हुई है। शांति कुंज की गाड़ी, उस समय मेरे पास पीले थैले थे। शांति कुंज जाने के पहले ही, गुरुदेव से दीक्षा लेने के पहले ही मैं 5 वर्षों तक क्षेत्र में सक्रिय रह चुका था और पूरी तरह से मैं उस समय भी गेरुआ वस्त्र ही धारण करता था और मेरे पास सभी गायत्री मंत्र के अंगोछे, थैला आदि को देख करके एक सज्जन मुझे मिले और उन्होंने तुरंत पूछा कि क्या मैं शांति कुंज जाऊंगा। मैंने उनको कहा कि हाँ, मैं शांति कुंज जाऊंगा और मुझे मार्गदर्शन चाहिए। उस समय 88 में सड़कें उस प्रकार नहीं थी बनी हुई, साधन नहीं थे, रिक्शा आदि ही वहाँ पर जाया करते थे। टेम्पो 3 व्हीलर आदि जो हैं बहुत कम चलते थे। वे मुझे ले गए, बिना कुछ कहे हुए मुझे आगे लेते चले गए। जब थोड़ा मैं आगे गया तो देखा कि शांति कुंज आश्रम की ही एक गाड़ी लगी हुई है और उस गाड़ी पर उन्होंने मुझे बैठाया और बैठा करके वे ले गए मुझे शांति कुंज औषधालय, जहाँ पर मेरे सबसे निकट के परिचित श्रीकांत शर्मा जी, जो महरथ गांव के थे और जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी थी, जिनके साथ मैं पहले से ही क्षेत्र में काम कर चुका था, बिना पूछे ही उन्होंने मुझे श्रीकांत शर्मा जी के साथ मिला दिया, पहुंचा दिया। उस समय तक बहुत ही शांति कुंज में 5 दिन में विलम्ब से पहुंचा था। युग शिल्पी सत्र मुझे करना था, 1 मासीय सत्र। परमिशन नहीं मिलता था, उसकी अनुमति जल्दी नहीं मिलती थी। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं इतनी श्रद्धा से आया और अगर मुझे अनुमति नहीं मिली तो मैं बहुत ही दुखी अनुभव कर रहा था, मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा था। तुरंत ही मैंने प्रबंधक, उस समय श्री बलराम सिंह परिहार जी थे, मैंने उनको जाकर के कहा कि मुझे किसी कारणवश आने में विलम्ब हो गया और मुझे 1 मासीय सत्र में अनुमति चाहिए। उन्होंने अनुमति दे दी। उसी समय एक प्रताप शास्त्री जी थे मुंगेर के, जो संगीत विभाग के प्रधान थे, उन्होंने उनके पास मुझे भेज दिया कि अगर जाओ, अगर वे तुम्हें अनुमति दे देते हैं तो ठीक है। मैं गया, जैसे ही मैंने उनको प्रणाम किया, अपनी इच्छा बताई, मुझे अनुमति मिल गई। उन्हीं दिनों की बात है, उस समय कार्यकर्ताओं को जगह जगह पर सेवा करनी पड़ती थी। स्वयं सेवक उस समय के कार्यकर्ता हुआ करते थे। उस समय हम लोगों को शौचालय साफ़ करना, नाली साफ़ करना, इन सारी चीज़ों में भी ड्यूटी लगाई जाती थी। इसी प्रकार रात में भी ड्यूटी लगाई जाती थी। मेरा परम सौभाग्य था कि 2 दिन मेरी ड्यूटी उस जगह पर लगी जो गुरुदेव से, माता जी से मिलने के लिए जो सीढ़ी है जिससे लोग ऊपर जाते थे, और वहाँ पर उस समय तार से वो घिरा हुआ था, दीवारें नहीं थीं। जहाँ शांति कुंज का आज पवित्र गायत्री तीर्थ है, जिसके ऊपर गुरुदेव रहते थे, जहाँ अनवरत साधना देव कन्याएँ करती थीं, उसकी निचली सीढ़ी के पास ही मुझे 2 दिन रात में ड्यूटी मिली। मुझे लगता था कि गुरुदेव यहाँ पर होंगे, और सुनते थे कि रात में भी गुरुदेव विचरण करते हैं, रात में भी गुरुदेव घूमते हैं और समस्त शांति कुंज में देखते रहते हैं कि कौन सी क्या गतिविधि होती है। ये दिव्य क्षेत्र है। मेरे मन में भाव था, तब तक गुरुदेव को मैं प्रणाम कर चुका था, चरण स्पर्श कर चुका था, और दूरदर्शन भी उस समय होता था खिड़की से, तो दूरदर्शन भी मैं कर चुका था। लेकिन फिर भी लगता था कि मैं गुरुदेव को देखूं या अनुभव करूं कि सचमुच गुरुदेव घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं। उस समय उम्र कम थी, उम्र ज़्यादा नहीं थी, 22-23 वर्ष का मैं था, लेकिन फिर भी मुझे, मेरे मन में ये भाव आते थे, श्रद्धा के भाव आते थे, अगर गुरुदेव को रात में मैं देखता तो बड़ा अच्छा होता।
उस समय थोड़ा भय भी लगता था, क्योंकि वहाँ से बरसात के दिन थे, पानी झरझर बहता था गंगा जी का नीचे से, तार लोहे के थे, उससे घिरा हुआ था, और बड़े बड़े गीदड़ सियार वहाँ पर दौड़ते थे, भूंकते भी थे, जोर से पहाड़ों की ओर चिंघाड़ता था हाथी, उसकी आवाज़ भी आती थी। अचानक एक दिन खड़े खड़े डंडे पर का सहारा लेकर के, रात भर खड़ा होना होता था, तो डंडे का सहारा लेकर के मैंने क्या किया कि अपनी यहाँ पर डंडे को लगा दिया और थोड़ा से आराम की मुद्रा में मैं चला गया। जैसे ही मैं आराम की मुद्रा में गया, मुझे लगा कि गुरुदेव की आवाज़ आई कि बेटा तुम ड्यूटी कर रहे हो या तुम सो रहे हो। मैं चौंक करके उठा, देखा कि गुरुदेव तो नहीं थे, लेकिन उनकी आवाज़ स्पष्ट थी। मैंने फिर बड़ा अफसोस किया, लेकिन मुझे खुशी भी थी कि हाँ, गुरुदेव ने मुझे निर्देशित किया। गुरुदेव सूक्ष्म रूप से भी सर्वत्र हैं और स्थूल रूप से भी सर्वत्र हैं। यह भी मेरे लिए एक परम अनुभूति थी। फिर दूसरी बार जब ड्यूटी मिली वहीं पर, तो मैंने क्या किया कि कहीं आज भी कहीं गुरुदेव न कहें इसी प्रकार की तुम सोते हो, इसलिए मैं वहाँ पर रात भर टहलता रहा और फिर इस तरह से मेरी वह पूरी ड्यूटी समाप्त हो गई। मुझे आत्मसंतोष हुआ और मेरे मन का भाव प्रभु रखते हैं। कहा गया है कि भक्त को भगवान सर्वोपरि मानते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि वे न तो योगियों के हृदय में हैं, ये न ही वे यज्ञ तप आदि से प्रसन्न होते हैं, वास्तव में वे भक्तों के हृदय में ही निवास करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति मेरे मन में जो श्रद्धा थी, परम पूज्य गुरुदेव ने मेरी श्रद्धा का ही मान रखा और मुझे उन्होंने निर्देशित किया। मैं समझता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव का ये दिव्य आशीर्वाद मेरे लिए था, जिससे जीवन में फिर कभी आलस्य मुझे नहीं सताया। धन्यवाद। अगली अनुभूति मैं आपके समक्ष प्रकट करना चाहता हूँ। यह भी मेरी पढ़ाई लिखाई से संबंधित ही है। गुरुदेव के कार्यों में मैं बिल्कुल ही दीवाना था। एक तरह से घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, पढ़ने में मैं तेज़ था। कई लोग समझते थे कि मैं पथ से विचलित हो रहा हूँ, सही नहीं हूँ। उस समय शांति कुंज में मैं था और उधर से समयदान दे करके आया था। इधर पोस्ट ग्रेजुएशन में नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी। आते ही मुझे पता चला कि नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। मैं गांव आ गया और इधर उधर प्रचार करने लगा। अप्लाई कर दिया गया कॉलेज गया में। मेरी बहुत ही दिली इच्छा थी कि मैं विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर विभाग में पढ़ता। ये मेरी बहुत अंतर की इच्छा थी और मैं चाहता था कि मेरा एडमिशन हो जाए। प्रभु कृपा से कॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबर भी मेरे आए थे, लेकिन फिर भी होगा कि नहीं एडमिशन ये निश्चित नहीं था। मैंने 2 जगह अप्लाई कर दिया था, गया कॉलेज गया में और मगध विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में, भूगोल विभाग में। उन दिनों डाक से ही पत्र आया करते थे, सूचना का दूसरा कोई साधन नहीं था। मेरे घर में मेरी बड़की मामा अर्थात मेरे जो बाबा थे, बड़े बाबा, उनकी धर्मपत्नी का निधन हो गया था। मैं उनके श्राद्ध में लग गया। चिट्ठी मेरे पास देर से आई। गया कॉलेज गया के लिए मेरा चयन हुआ था, उसकी चिट्ठी मेरे पास देर से आई। जब मैं वहाँ गया कॉलेज तो पता चला कि एडमिशन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। वेशभूषा से तो मैं बिल्कुल ही अलग ही लगता था। कोई सोचते ही नहीं थे कि कोई ये विद्यार्थी हो सकता है, उसमें भी भूगोल विभाग का विद्यार्थी। खैर मैंने विभागाध्यक्ष से मुलाकात की, उन्होंने सीधा नकार दिया कि एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। हारा हुआ थका हुआ मैं गायत्री शक्तिपीठ गया। बैजू प्रसाद अग्रवाल जी उस समय ट्रस्टी, मुख्य ट्रस्टी हुआ करते थे, वे मेरे परिचित थे। वहाँ पर रात भर रहने के बाद मैं अगले दिन मगध विश्वविद्यालय गया पता लगाने के लिए कि क्या स्थिति है वहाँ पर विश्वविद्यालय। मैं निराश था कि जब गया कॉलेज में चयन हुआ और मैं एडमिशन नहीं ले पाया तो पता नहीं विश्वविद्यालय में क्या होगा। पूरे राज्य में से उसमें एप्लीकेशन आए होंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में उस ज़माने में मात्र 28 सीट हुआ करती थी और 28 सीट में इतने बड़े राज्य से कहीं से भी कोई भी नामांकन के लिए अप्लाई कर सकता था। मगध विश्वविद्यालय के विभाग में जा कर के जब मैंने पता किया तो कुछ पता चला नहीं, क्लर्क ने कुछ बताया नहीं।
किसी ने गुप्त समझ करके कोई सूचना इस संदर्भ में मुझे नहीं दी। जैसे ही मैं अभी विश्वविद्यालय के गेट से निकल रहा था कि दैव संयोग से प्रभु कृपा, इसे ही कहेंगे, प्रभु कृपा किस प्रकार होती है, ईश्वर कैसे आदमी को भेजते हैं, गुरुदेव किस प्रकार से अपने शिष्यों के भाव की रक्षा करते हैं, इसका प्रमाण मैं दे रहा हूँ। और वो इस रूप में है, हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर डॉक्टर कपिल देव शर्मा और उसी कॉलेज एस.एन. सिन्हा कॉलेज जहाँ का मैं छात्र था, उसके प्राचार्य मुझे मिल गए। मैंने दोनों को प्रणाम किया, विनम्रतापूर्वक चरण स्पर्श किया। उन्होंने मेरा उद्देश्य पूछा, मैंने बताया कि मैं इस काम के लिए आया था कि मेरा एडमिशन का क्या हाल है, लिस्ट यहाँ कब निकलेगी, मेरा चयन हुआ या नहीं हुआ, इन बातों की मुझे जानकारी लेनी थी। वे लोग मुझे गायत्री परिवार के चलते काफ़ी मानते थे। उन्होंने कहा कि लौट आओ मेरे साथ, बुला लिया। मैं पीछे पीछे गया, बाहर में उन्होंने मुझे ठहरा दिया, यहीं ठहरो। वे लोग विभागाध्यक्ष के चैम्बर में चले गए। 10-15 मिनट बाद मुझे बुलाए डॉक्टर कपिल देव शर्मा कि आ जाओ, अंदर आ जाओ। और जब मैं विभागाध्यक्ष के पास गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा चयन हो गया है और आज ही पोस्ट कार्ड तुम्हारे घर पर भेजना है मुझे। अभी मैं बाहर निकला ही था कि फिर एक चपरासी ने मुझे बुलाया कि विभागाध्यक्ष बुला रहे हैं। मैं दौड़ते हुए गया। दौड़ करके जब वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये लेटर डाक में कहीं खो भी सकता है, चिट्ठी कहीं खो भी सकती है, इसलिए तुम ऐसा एक काम करो कि यहीं पर तुम रिसीव कर लो अपने एडमिशन का पोस्ट कार्ड को। मैंने एडमिशन से संबंधित जो चयन हुआ था उस पोस्ट कार्ड को वहीं पर रिसीव कर लिया और प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से चल दिया। उन्होंने एक हिदायत भी दी मुझे कि अगर इस बार फिर टाइम से तुम नहीं आए, जैसे गया कॉलेज नहीं गए, तो तुम्हें दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। और मैं इतना खुश था, उस समय भी मेरे थैले में गायत्री मंत्र के स्टिकर हुआ करते थे। मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा कि क्या वे कोई स्टिकर आदि गायत्री मंत्र के ले सकते हैं या और गुरुदेव के वाक्य। मैंने कुछ 2-4 स्टिकर दिए, उनका चरण स्पर्श किया। उसके बाद फिर मैं घर आ गया। निर्धारित तिथि पर जा कर के फिर मैंने नामांकन कराया। 2 दिसंबर 1988 को मेरा एडमिशन हुआ। सत्र काफ़ी लेट चल रहा था, 1.5 साल से ज़्यादा उस सत्र लेट चल रहा था। इस तरह से 2 दिसंबर 1988 को मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन हो गया। और जो मेरी दिली इच्छा थी कि मैं विश्वविद्यालय के विभाग में से पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, गुरुदेव ने इसका मान रख दिया। जो मैं 5 वर्षों से सोच रहा था, इसका भी रोचक है थोड़ा, इसको भी यहाँ संदर्भ विषयांतर नहीं होगा, इसलिए इसकी भी चर्चा मैं कर दे रहा हूँ। कॉलेज की तरफ से मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में गया था, कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा था एक डिबेट प्रतियोगिता। उसी में मैंने जब विशाल देखा भवनों को, विद्यार्थियों को इधर उधर दौड़ते हुए, जितना बड़ा मेरा कॉलेज उतने बड़े बड़े विभाग, तो मेरे मन में एक गहराई से भाव आया कि अगर काश मैं भी विश्वविद्यालय में पढ़ा होता। एक गरीब घर में जन्मा था, ज़्यादा पढ़े लिखे गांव के लोग होते नहीं थे, विश्वविद्यालय के बारे में लोग जानते नहीं थे, बहुत सारे लोग गांव के। तो भगवान ने मेरी वह इच्छा जो बहुत वर्षों से मेरे मन में पल रही थी, 5 वर्षों के बाद मैं पूरी कर दी। और तब ये पूरी कर दी जब मैं ज़्यादातर गायत्री परिवार के काम में लगा रहता था। और उसी काम में जब यहाँ मुझे अप्लाई करना चाहिए था तो मैं गायत्री परिवार के दूसरे कार्यक्रमों में चला जाता था। इस तरह से एक तरह से मैं उपेक्षा कर रहा था, लेकिन भगवान ने मान रखा। गुरुदेव कहते ही थे, माता जी भी कहती थी कि बेटा तुम मेरा गुरुदेव का काम करो, तुम हमारा काम करो और हम तुम्हारा काम करेंगे। इस प्रकार से एक बार फिर से गुरुदेव ने ये सिद्ध किया और मुझे विश्वास दिलाया, और मेरे माध्यम से अनेक सुनने वालों को भी इस पर विश्वास बढ़ेगा कि जो ईश्वर के मार्ग पर चलता है, ईश्वर उसके मार्ग की कठिनाइयों को बहुत ही आसानी से दूर कर दिया करते हैं, उनका मार्ग प्रशस्त किया करते हैं। मुझे विश्वास है कि किसी भी भक्त के, किसी भी श्रद्धालु के जीवन में जो आने वाली कठिनाइयां हैं, प्रभु उससे उसकी रक्षा करते हैं। और हर शिष्य को अपने गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, ऐसा मुझे
उनके लिए भाव मन में लगता है, प्रकट होता है। ऐसी ही मैं अपेक्षा करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव को मैं एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने पग पग पर मेरा मार्गदर्शन किया, मेरी रक्षा की, और जो एक अन्न सदा का मैंने बोया वो 1000 अन्न के साथ उन्होंने मुझे लौटाया। मैं आपके सामने एक और अनुभूति पेश करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। ये अनुभूति लेखन से संबंधित है। मेरे मन में एक और भाव था कि मुझे पत्रकार बनना चाहिए, तो पत्रकार बनना चाहिए, और भूगोल विभाग से अभी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। मुझे पत्रकारिता विभाग में नामांकन कराना था। नामांकन की प्रक्रिया बड़ी कठिन थी, लेकिन फिर भी मगध विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में मेरा नामांकन हो गया। मैंने निष्ठापूर्वक पत्रकारिता का कोर्स किया, उसमें मेरा डिस्टिंक्शन मार्क्स आया। पत्रकारिता में भी डिस्टिंक्शन मार्क्स आया, जबकि पढ़ता तो था ही मैं, लेकिन ज़्यादातर गुरुदेव का काम किया करता था। जब पत्रकारिता की डिग्री मिल गई, जिस समय मैं प्रशिक्षण ले रहा था, उस समय ही किसी का नाम अखबारों में देख करके मेरे मन में बड़ी खुशी होती थी, और बहुत ही लगता था कि काश मेरा भी नाम अखबारों में आता, बड़ा अच्छा रहता। पत्रकारिता के प्रशिक्षण के क्रम में ही मैंने अखबार में कुछ लिखना शुरू कर दिया। जब लिखना शुरू किया, भगवान की ऐसी कृपा कि अखबार में पहला लेख मेरा जो निकला वो परम पूज्य गुरुदेव कि हमारी वसीयत और विरासत से ही एक संदर्भ मैंने लिया था कि और प्रेतों ने करार का पालन किया, और प्रेतों ने करार का पालन किया। इस प्रेरक प्रसंग से मैंने शुरुआत की अपनी पत्रकारिता की। मैंने इसको क्या मेरे मन में आया, परम पूज्य गुरुदेव का नाम लेकर के मुझे ये बड़ा रोचक प्रसंग लगा, और मैंने पटना आज में, दैनिक आज में मैंने उसे भेज दिया। अगले ही दिन देखा मैंने कि बहुत बड़े बड़े अक्षरों में वह छपा हुआ है, अध्यात्म वाले कॉलम में, और मेरा पहला लेख छपा हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव का नाम भी उसमें देख करके मुझे अपार खुशी हुई। उसके बाद फिर मेरा भी नाम छपा हुआ है। बहुत सारे लोग, उस समय तो फ़ोन थे नहीं, लेकिन जो गया में मैं रहता था, मिलते थे, वो पढ़ते थे उन दिनों अखबार। बहुत सारे लोग, चूँकि दूसरी मीडिया के स्रोत नहीं थे आज की तरह, मोबाइल और इतने टीवी तो थे लेकिन, और दूसरे लोग, लेकिन फिर भी अखबारों को पढ़ते थे। बहुत ही मुझे खुशी हुई। उसके बाद एक सिलसिला चला। गुरुदेव और गायत्री माता, गायत्री मंत्र आदि के संदर्भ में जितने भी आलेख हमने लिखे वो कादम्बिनी में भेजा, कादम्बिनी में छप गए। दैनिक हिंदुस्तान में भेजना शुरू किया, दैनिक हिंदुस्तान में छपते थे। उसके बाद फिर आर्यावर्त 96 में यहाँ पटना से निकला। उस समय मैं बेरोज़गार भी था, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता था, कुछ गायत्री परिवार का कार्य करता था, गायत्री शक्तिपीठ गया से जुड़ा हुआ था, और ज़्यादातर वहाँ पर बैजनाथ प्रसाद अग्रवाल जी जो गया के थे, उनके द्वारा ज्ञान रथ चलता था और पुस्तकालय चलता था, उसमें मैं काम करता था। इसके साथ साथ लेखन करता था। मैं आज तक आश्चर्यचकित हूँ कि मेरी दूसरी कहानियाँ आदि और दूसरे आलेख आदि तो नहीं छपते थे। कई बार 2-4 भेजने पर 2 छट गए, कोई छप गया, लेकिन गुरुदेव, गायत्री माता, गायत्री मंत्र आदि से संबंधित जो भी धार्मिक आलेख हमने भेजे, किसी भी अखबार में ऐसा नहीं हुआ कि वह आलेख नहीं छपा। ऐसी कृपा हुई गुरुदेव की कि उस ज़माने में जब राजेंद्र अवस्थी थे कादम्बिनी के संपादक, उन्होंने मेरे कई लेख छाप दिए अध्यात्म पर। कम से कम 5 से ज़्यादा लेख उन्होंने छाप दिए, और एक लेख के उस समय 500 रुपये मिला करते थे, जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी राशि थी। इसी प्रकार से प्रतियोगिता दर्पण, जो कि पूरे देश में पढ़ी जाने वाली सर्वाधिक प्रसारित पत्रिकाओं में से एक है, सामान्य ज्ञान दर्पण, फिर इसी तरह से लोकमत, अनेक अखबार मेरा छापने लगे थे। दैनिक प्रभात केसरी में भी छपता था। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था कि जिधर मैं लिख के भेजता हूँ, छोटी छोटी कहानियाँ, आलेख, प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता संसार एक पत्रिका निकली थी, उन सभी पत्रिकाओं में मेरे दूसरे लेख भी छपने लग गए थे। ये गुरुदेव की कृपा से ही संभव हुआ। उस जमाने में एक सामान्य व्यक्ति मैं था,
और इतने दर्जनों आलेख छपे, बहुत खुशी होती थी। गायत्री परिवार के भी बहुत सारे वरिष्ठ लोग जानते थे कि मैं गुरुदेव के बारे में लिख रहा हूँ। मेरी बड़ी श्रद्धा से मुझे बड़ी श्रद्धा से लोग देखते थे और बहुत ही सम्मान देते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं गायत्री शक्तिपीठ मुंगेर गया। वहाँ पर जो शांति कुंज में संगीत प्रमुख थे श्रीमान पूज्य प्रताप शास्त्री जी, राम प्रताप शास्त्री जी पूरा नाम था उनका, उनके मामा जी थे। और मामा जी वे हम लोग आचार्य जी के नाम से उनको बोलते थे, चूँकि वे आचार्य थे सरस्वती शिशु मंदिर में, आरएसएस से जुड़े हुए थे, बाल ब्रह्मचारी वे भी थे। तो ब्रजनंदन प्रसाद आचार्य उनका नाम था। मुझे पता नहीं था। मैं जैसे ही वहाँ गया, उन्होंने मुझे कुछ देर बैठने के लिए कहा। उसके बाद एक गोष्ठी बुला ली, विचार गोष्ठी। विचार गोष्ठी में जब सभी लोग आ गए तो उन्होंने गायत्री परिवार का तो परिचय कराया ही कि मैं विपिन कुमार हूँ और यहाँ से हूँ। सबसे बड़ा परिचय उन्होंने मेरा दिया कि जो अखबारों में आप गुरुदेव और गायत्री माता, गायत्री मंत्र, अध्यात्म आदि के बारे में पढ़ते हैं, वह यही लिखने वाले हैं। उस समय मेरी उम्र 30 वर्ष के आसपास हो रही थी। मैं बहुत ही खुश हुआ कि प्रभु आप क्या करते हैं। जैसे तेज हवा के साथ मिल करके एक तिनका आकाश में उड़ जाता है, वही आपकी कृपा इस प्रकार होती है कि आपकी कृपा से पंगु जो है वो गिरवर को लांघ देता है और मूक वाचाल हो जाता है। वही स्थिति है जो आदमी अपने बचपन में एक आवेदन के लिए भी सीखता होगा लिखने के लिए। आपके बारे में जब वर्णन करना हमने शुरू किया, आपके बारे में जब लिखने का भाव मेरे मन में जागा, तो जो भी भेजा गया वही अखबार में छपने लायक हो गया। मैं समझता हूँ, ये मेरा विश्वास है कि उन दिनों अखबार का प्रसारण भी कुछ न कुछ अवश्य बढ़ा होगा, क्योंकि गायत्री परिवार के लोग जैसे जैसे उस समय जानते थे वो अखबारों को पढ़ते थे, और आज को तो बहुत ही सम्मान से पढ़ते थे, क्योंकि आज में गुरुदेव के बारे में बहुत कुछ छपता था। और फिर जब प्रभु की इच्छा नहीं हुई, मेरी व्यस्तता बढ़ती गई, गुरुदेव की इच्छा नहीं हुई, तो फिर वो लिखना भी धीरे धीरे बंद हो गया। और वह स्थिति जो मेरे लिए थी वो बहुत ही दिव्य थी। मतलब इतना दिव्य, और इस प्रकार मैं इतना गदगद हूँ कि मैं पूरी बात को स्पष्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह से जिधर मैं जाता था उधर लोग सोचते थे कि अच्छा मैं लिखता हूँ। इतना ही नहीं, उससे मुझे पैसे भी मिलते थे। उस ज़माने में एक लेख के बदले मुझे 200-250 रुपये भी मिलते थे। तो कुछ वर्षों तक तो उससे काम चला। मतलब गुरुदेव के मार्ग पर चलने से मेरी पत्रकारिता की दिशा में जो प्रगति हुई, उसके लिए भी हम परम पूज्य गुरुदेव के बहुत ही आभारी हैं, क्योंकि कई वर्षों तक पत्रकारिता से ही मेरा रोज़गार चला था। और उस ज़माने में मुझे साल में 2-4 हज़ार रुपये अखबारों से लिखने के आ जाते थे। बाद में जब मैं केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बन गया तो लिखना थोड़ा घट गया, और उसके बाद लगभग बंद ही हो गया। तो हम परम पूज्य गुरुदेव की ये भी बड़ी कृपा मानते हैं जो उन्होंने मेरे ऊपर की थी। धन्यवाद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तब मैं जम्मू में था। हालांकि जम्मू में रहते हुए गायत्री परिवार के कार्यक्रम लगभग स्थगित ही थे। मैं समय दान ज़्यादा नहीं कर पाता था। अखंड ज्योति किसी प्रकार पढ़ लिया करता था, और जो दैनिक साधना है मैं उतना ही भर कर पाता था। अंशदान आदि ही मैं दे पा रहा था। जम्मू में रघुनाथ मंदिर के पास पता चला था कि गायत्री परिवार के लोग रहते हैं। मैंने संपर्क का प्रयास किया, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ और मैं थक हार करके बैठ गया। कुछ बच्चों को गायत्री मंत्र आदि, ध्यान आदि कुछ मैं बता दिया करता था। जम्मू में कई वर्ष बीत गए थे। 2001 की बात है। अभी महीना मुझे स्पष्ट नहीं याद है, वह संभवतः फरवरी 2001 की घटना रही होगी। उस समय मुझे गांव आना था। मेरी बहन की, सबसे छोटी बहन की मुझे शादी करनी थी, और उसी क्रम में मुझे गांव आना था।
गांव में निर्धारित था, ट्रेन का टिकट हो गया था। उस समय गांव आने के लिए, जो कि मेरा गांव बिहार में नवादा जिला अंतर्गत बाली ग्राम है जहां निवास है, तो उस समय 2 ही ट्रेनें थी जिनसे हम लोग आते जाते थे। एक ट्रेन से पटना आते थे और वह पटना वाली जो ट्रेन थी वह नहीं ले करके हम लोग गया तरफ से ज़्यादा आसान समझते थे, तो एक जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस चला करती थी जो अभी भी चलती है, उसी से हम लोग आते थे। मेरा आने का टिकट था, उसमें रिजर्वेशन था। वो रिजर्वेशन था, मुझे आना है, छुट्टी थी 50 दिन, 40 दिन पहले योजना बनाते थे, छुट्टी लेते थे, किसी प्रकार ले लिए, टिकट हो गया। अब नेक्स्ट दूसरे दिन जाना है, जैसे आज 16 जनवरी है, मुझे 18 को जाना है। अचानक 2 दिन पहले जब मैं ध्यान में था, गुरुदेव का ध्यान कर रहा था, गायत्री जब सुबह में प्रातः काल कर रहा था, मुझे लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए। दिमाग में ऐसा आते बार बार लगे कि मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं सोच रहा था कि अत्यंत आवश्यक काम है, नहीं जाएंगे तो काम बिगड़ सकता है, लेकिन मेरा मन बार बार लगे कहे कि नहीं जाना चाहिए। लगे जब हम ध्यान करें तो लगे कि कोई मना कर रहे हैं कि तुम इससे यात्रा नहीं करो। अंत में क्या हुआ, कई बार जब मेरे मन में यही भाव आए तो स्कूल से छुट्टी जब हुई, उस समय जम्मू में जो विद्यालय हमारा था, केंद्रीय विद्यालय, 1:10 पर बंद हो जाता था। वहाँ से तुरंत मैं निकला, जम्मू स्टेशन गया, मैंने अपना टिकट कैंसिल करा लिया। 2 दिन बाद यात्रा स्थगित हो गई मेरी। घर में सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। उस समय फ़ोन आदि के उस प्रकार साधन नहीं थे, दिक्कत थी। पता चला अगले दिन जब ट्रेन का, जैसे जिस दिन ट्रेन थी उसके अगले दिन जब वह ट्रेन गया पहुंचने वाली थी, उसके पहले ही रफ़ीगंज के आसपास उस ट्रेन की भयानक दुर्घटना हुई, जिसमें उसकी 10-12 बोगियां पूरी तरह से उलट पलट गईं। वह भयानक दुर्घटना थी जिसमें दर्जनों लोगों की मृत्यु हुई। जिन बोगियों के तहस नहस होने की सूचना हमने अपने मकान मालिक के घर में लगे टेलीविज़न पर समाचार में सुना, सूचना मुझे मिली, मैं दंग रह गया कि ये बार बार मेरे मन में नहीं जाने का भाव गुरुदेव ही भर रहे होंगे। और फिर एक बार मुझे लगा कि गुरुदेव किस तरह से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इधर मेरे घर में बहुत ही भयानक स्थिति थी, क्योंकि मैं उस ट्रेन से आने वाला था, कोई सूचना नहीं मिली थी। घर में सभी लोग चिंतित थे, बहुत सारे लोगों की मृत्यु के समाचार लोग सुन रहे थे रेडियो पर या टेलीविज़न में, जो गांव आदि में उपलब्ध थे, जिनके घरों में। बहुत ही भयभीत थे लोग, क्या हुआ होगा पता नहीं क्या। उस समय टेलीफोन से संपर्क, एक मेरे बगल के लोग थे, एक आरा मशीन थी जहां पर टेलीफोन था, वहां से मैंने गया में फ़ोन किया कि मैं ठीक ठाक हूं और मैंने यात्रा स्थगित कर दी है। जिनके यहाँ मैं पहले रहा करता था उनके यहाँ लैंडलाइन था, तो वहाँ पर मैंने सूचना दी। वहाँ पर मेरा भाई रहता था। भाई फिर वहाँ से पता चला उसको कि हाँ हम ठीक हैं, जीवित हैं, स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है, मैंने यात्रा नहीं की है। जब वह घर आया तो मेरे घर में खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मेरे यहाँ लगभग 36 घंटे से, दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद से 36 घंटे से कोई आदमी न खाया पिया था, न कुछ चूल्हा जला था। उस समय तो गैस के चूल्हे नहीं थे, चूल्हा जलता था, लकड़ी वाला चूल्हा, गोईठा वाला चूल्हा। तो चूल्हा जला, सब लोग खुश हुए कि हम ठीक हैं और प्रभु कृपा से हमें कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपनी यात्रा ही स्थगित कर दी थी। ऐसी एक और घटना है, लेकिन गुरुदेव ने अनेक बार मेरे प्राण की भी रक्षा की है। एक घटना मैंने ये उचित जान करके बता दिया, जिसको कि कोई भी प्रमाण के रूप में भी देख सकता है, अगर कोई चाहे तो। मेरे नाम का टिकट कैसे कैंसिल हुआ, किस प्रकार से हमने कैंसिल करवाया ऐन मौके पर। 36 घंटे पहले मैंने, 48 घंटे पहले कोई आदमी टिकट कैंसिल करा लेता हो, बार बार उसको प्रेरणा मिलती हो, क्या यह बिना ईश्वरीय कृपा के संभव? मैं तो इसे गुरुदेव की कृपा ही मानता हूँ अपने श्रद्धा अनुसार।
जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तिन तैसी, जिसकी अपनी जैसी भावना। मेरे लिए तो परम पूज्य गुरुदेव प्रत्येक पल साथ रहते थे, आज भी साथ हैं। कहीं भी उन्होंने मेरे पांव भटकने नहीं दिए, हर समय उन्होंने मेरी रक्षा की। इस प्रकार से हम समझते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव अपने प्रत्येक शिष्य की उसी भांति से रक्षा करते हैं जिस प्रकार से कोई माँ पक्षी अपने शावक की रक्षा करती है, जिससे अंडे को सेती है। परम पूज्य गुरुदेव माता जी, परम वंदनीय माता जी अपने बच्चों को, अपने जो सच्चे मन से उनके साथ है, उनकी उसी प्रकार से रक्षा वे करते हैं। और जो कुछ भी किया, मेरा तो ये भी मानना है कि जिसने गुरुदेव के नाम पर, परम पूज्य गुरुदेव के माता जी के गायत्री परिवार के नाम पर कुछ भी काम किया, परम पूज्य गुरुदेव उसको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटाते हैं। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। यह परम पूज्य गुरुदेव माता जी की कृपा ही है कि मेरे घर के सभी सदस्य ही गायत्री जप करते हैं, और जो भी बड़े लोग हैं हमारे घर में वयस्क, सभी गायत्री मंत्र की दीक्षा लिए हुए हैं। मेरे परिवार में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। अचानक 2016 के जून महीने में मेरे भाई के गले में दर्द होना शुरू हुआ। वह छुट्टी में आया हुआ था, मैं भी छुट्टी में यहाँ था। मेरे एक मित्र होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, उनके पास मैं उसे ले गया। उन्होंने गले में देखा, अंदर बहुत ही ज़्यादा टॉन्सिल उसका बढ़ा हुआ था, इन्फेक्टेड शायद होगा। उन्होंने कुछ दवा दी, वह बहुत ही मजबूत था। मेरा भाई बहुत मजबूत था, CISF का कमांडो था, शायद वो दर्द को बर्दाश्त कर रहा होगा। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। सितंबर का महीना आ गया, और सितंबर के महीने में उसको गले में जोर से दर्द हुआ। वह अपने हॉस्पिटल में गया। उस समय वह कन्याकुमारी में पोस्टेड था, उसको कराईकल भेजा गया। कराईकल में जब आया तो वहाँ से उसको रेफ़र कर दिया गया तिरुवनंतपुरम के बड़े हॉस्पिटल में। वहाँ पर उसका तत्काल ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बोले, और CISF की तरफ से ही उसको एक अटेंडेंट मिला और उसका ऑपरेशन हो गया। गले का ऑपरेशन ठीक हो गया। कुछ दिनों के बाद बायोप्सी के लिए जो भेजे गए थे, उसकी रिपोर्ट आई मुंबई से। टाटा मेमोरियल को भेजा गया था बायोप्सी के लिए, कुछ शायद जो भी भेजा जाता हो, तो उसके मांस के टुकड़े या जो भी भेजे जाते हैं। रिपोर्ट आई कि वह कैंसर ग्रस्त है, इन्फेक्शन उसको गले में था कैंसर का। तत्काल हम लोग को सूचना मिली। हम लोग तो बहुत ही भयानक चिंतित हो गए, चूँकि मेरे पिताजी का भी आकस्मिक निधन हो गया था 2001 में, ऐसा हुआ था। तो हम लोग बहुत ही चिंतित हुए कि क्या अब होगा। बिल्कुल ही कम उम्र उसकी, उस समय 35 साल का था। हम लोग बहुत चिंतित हुए, लेकिन गुरुदेव को हमने याद किया। अब क्या किया जा सकता है। अचानक अब परिस्थितियाँ, वह जो भोग है उसको शरीर में भोगना पड़ता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति किस प्रकार अनुकूल होती है ईश्वर की कृपा से, ये किसी को भी आश्चर्यचकित कर देता है कि किस प्रकार की घटना घटती है किसी श्रद्धालु के साथ, किसी भक्त हृदय व्यक्ति के साथ। चिंता हुई। अब निर्णय लिया गया परिवार में और लोगों से, हम लोगों ने विचार विमर्श किया क्या किया जा सकता है। हुआ कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में इलाज करवाया जाए। समस्या हमारे पास दो थी। मैं कहीं और पोस्टेड मोकामा में था, ये कन्याकुमारी में। हमारे घर में माँ और उनकी पत्नी घर में थी। हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम किसी से शेयर नहीं करेंगे इस घटना के बारे में। तो हम पहले दोनों भाई ही जानते थे, फिर दोनों बहनों को हम लोगों ने बताया, दोनों बहन हम जान गए, और किसी को हम लोगों ने जानकारी नहीं दी। अब हुआ कि इस संघर्ष को कैसे जीता जाए। इसमें फिर भाई का एक मित्र जिसका नाम चंद्र प्रकाश है, और वह भाई नहीं, आज लगता है कि पूर्व जन्म का सहोदर भाई से भी बढ़ करके वह भाई है, जो मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ही
पहले वह CISF में था, उसको छोड़ करके वह दूसरे एक फोर्स में चला गया है जो टाटा मेमोरियल में ही उसकी उस समय ड्यूटी थी। इसके जाने के पहले ही टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में इसका नंबर लग गया इलाज करवाने के लिए, और एक अधिकारी से इसकी मुलाकात हो गई। जब यह कन्याकुमारी से मुंबई के लिए जा रहा था तो मुंबई हवाई अड्डे पर इसके एक अधिकारी जो CISF के पहले कमांडेंट थे, जिनका यह कभी कुछ समय के लिए बॉडीगार्ड रह चुका था, जो बाद में DIG बन गए थे, इसकी मुलाकात हो गई। अब उतने बड़े अधिकारी, समझ लीजिए कि इसको व्यक्ति के नाम से जानते थे, पूछे। इसने जब सैल्यूट मारा तो क्या हाल चाल है, इसने कहा कि सर आप हाल तो ठीक नहीं है, ऐसी ऐसी परिस्थिति हमारे साथ है, तो तुम्हारी मैं क्या मदद कर सकता हूँ। प्रभु कृपा देखिए कैसा प्रश्न है। इसने कहा कि अगर मेरा ट्रांसफ़र मुंबई हो जाता तो मेरी जान बच जाती। तो DIG साहब कहे कि ठीक है, तुमको मैं अभी लौट करके जाऊंगा और नंबर दे दो, 48 घंटे बाद से लेकर 72 घंटे के अंदर सूचना मिल जाएगी कि क्या हुआ। वह घर आया, घर में छोटे छोटे बच्चों का मुंडन था, छठ व्रत का, कार्तिक वाले छठ में। किसी को जानकारी हम लोग होने दे नहीं रहे थे, ऑपरेशन हो चुका था, सब लोग जान रहे थे। अचानक उसके फ़ोन पर 48 घंटे बाद ही सूचना आई कि तुम्हारा ट्रांसफ़र मुंबई कर दिया गया है। ये गया मुंबई, जा कर के इसने ज्वाइनिंग की, और इसी बीच अब दूसरा आश्चर्यजनक, तीसरा आश्चर्यजनक, पहला उसमें टाटा मेमोरियल में 24 घंटे के अंदर नंबर लग जाना, दूसरा आश्चर्य 48 घंटे में इसका ट्रांसफ़र हो जाना, तीसरे आश्चर्य की बात जो इसका मित्र चंद्र प्रकाश था वहाँ अधिकारी, उसका ट्रांसफ़र टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से कर दिया गया था जमशेदपुर में किसी दूसरे यूनिट में, टाटा में। अब हम लोग सोच रहे थे कि मुंबई में इसे रखना कहाँ होगा, कैसे रखेंगे, कौन 6 महीने तक साथ रहेगा, पत्नी को बताना नहीं है। 6 महीना इलाज होगा, 2 महीना होगा, 4 महीना होगा, कहाँ हम जमीन घर किराया पर लेंगे, कौन रहेगा। मेरे घर में वैसे लोग हैं नहीं जो रह सकते हों मेरे अतिरिक्त, मैं नौकरी करता हूँ, उतनी लंबी समय तक छुट्टी नहीं मिलेगी। अचानक क्या हुआ कि जिसका ट्रांसफ़र हुआ है चंद्र प्रकाश का, वो ट्रांसफ़र का लेटर अभी तक आया नहीं, नाम आया हुआ है, लेटर नहीं आया। वहाँ गया, चंद्र प्रकाश की पत्नी ने इसको अपने जैसे कोई सगा भाई हो, कोई परिवार हो, इस प्रकार उसने रखा। चंद्र प्रकाश इसे हॉस्पिटल ले जाता था। फिर मेरे 2 और परिचित मित्र थे, वे सभी मित्र मिल करके इसका इलाज करवाए। इसको 6 केमो हुआ, मेरे भाई को 6 केमो चढ़ाए गए, 6 महीने लगे, पूरे 180 दिन की इसकी छुट्टी हुई। 180 दिन की छुट्टी के बाद 31 मार्च को मेरे भाई को भी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई, और 4-5 अप्रैल 2017 को, 2017 4 या 5 अप्रैल, ये मुझे पूरी तरह याद नहीं है, को चंद्र प्रकाश को ट्रांसफ़र का लेटर आ गया। मेरे भाई को छुट्टी अस्पताल से 5 दिन पहले मिल गई थी, और चंद्र प्रकाश का ट्रांसफ़र उसके 5 दिन बाद हुआ। जब वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो फिर मुंबई में उसे क्वार्टर भी मिल गया, और सभी लोग वहाँ पर, उसकी पत्नी, मेरी माँ, उसके छोटे बच्चे, ये सभी मुंबई में प्रसन्नतापूर्वक रह गए। 10 वर्षों के बाद मेरा भाई स्वस्थ है, और अब सिर्फ साल में एक बार उसे चेकअप कराना पड़ता था। वह भी पिछले साल डॉक्टर ने कह दिया कि अब उसका चेकअप 2 वर्षों के बाद होगा। भगवान ने ही उसे मृत्यु के मुख से बचाया। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से ही ऐसी परिस्थितियां अनुकूल बनी, जिसके चलते वह स्वस्थ हुआ। जैसे ही वह स्वस्थ हुआ, उसने फिर जा कर के शांति कुंज की यात्रा की, वहाँ पर समाधि स्थल को प्रणाम किया, और फिर
आशीर्वाद लेकर के आया और अपनी ड्यूटी में लग गया। हम सभी परिवार वालों की श्रद्धा गुरुदेव के प्रति और ज़्यादा ही बढ़ गई, जो पहले से थी वो और ही ज़्यादा बढ़ गई कि प्रभु आपने इसकी सिर्फ हमारे भाई के प्राण की रक्षा नहीं की, बल्कि हमारे मान की भी रक्षा कर ली कि जो गायत्री साधक है, जो परम पूज्य गुरुदेव के मार्ग पर चलता है, उसकी आप रक्षा करते हैं और आप उसको योग क्षेम वहाम्यहम जो आपका कथन है, आप उसको बार बार गुरुदेव सिद्ध करते हैं, माता जी आप सिद्ध करती हैं। और हम जैसे बच्चों को जो कभी कभी मार्ग से भटकना भी चाहते हैं, उनका इतना बड़ा कल्याण कर देते हैं कि फिर से हम लोग भूले भटके अपने सही मार्ग पर आ जाते हैं। हम समझते हैं कि किसी भी गायत्री परिवार के सदस्य को या दूसरे भी किसी भी धार्मिक व्यक्ति को, भक्त व्यक्ति को हमेशा अपनी निष्ठा और श्रद्धा अपने इष्ट देव पर, अपने गुरुदेव पर बनाए रखनी चाहिए। ओम सद्गुरुवे नमः। जी, मैं आपको एक और अनुभूति सुनाना चाहता हूँ। यह अनुभूति हाल की है। मेरी एक दूसरी इच्छा भी थी, जैसे कि मैंने एक बार कहा था कि मेरी एक इच्छा थी कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में विश्वविद्यालय में ही पढ़ूँ। इसी तरह मेरी एक और इच्छा थी कि मेरी पुत्री को अगर मेडिकल में हो जाता तो बड़ा अच्छा था और वो जन सेवा कर पाती। लेकिन कोरोना काल आया, बहुत सारी और परिस्थितियां आईं, किसी प्रकार उसे सरकारी सीट नहीं मिल पाती थी। अंत में फैसला हुआ कि क्यों नहीं किसी निजी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाए। 2022 में जब काउंसलिंग चल रही थी तो हमने मात्र एक कॉलेज का चयन किया और वह टाटा मणिपाल कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज, जो टाटा में 1 वर्ष पहले, 2 साल पहले खुला था। मेरी बेटी का प्रथम लिस्ट में ही नाम आ गया। वहाँ पर जो फीस थी, उस फीस में से पहले साल के लिए लगभग 18 लाख रुपए लिए जा रहे थे। मैंने सारी प्रक्रिया पूरी कर दी। अब मुझे बैंक से वो पैसे ट्रांसफ़र करने थे, उसका ड्राफ्ट बना करके टाटा मणिपाल के नाम से मुझे ड्राफ्ट बनाना था और जाना था। सारे कागजात ले करके जब हमने अपनी बेटी को कहा कि बाबू अब चलो, अब हम लोग आगे प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो उसने साफ मना कर दिया, जैसे कि वो रूठ गई हो, जैसे वो काम मेरा है, उसका काम ही नहीं है। एडमिशन करना शायद मेरा काम है, पढ़ूंगा मैं, वह नहीं पढ़ेगी। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, मुझे थोड़ा क्रोध भी आया। उसने कहा कि वह एडमिशन नहीं लेगी और 1 साल और तैयारी करेगी। मैं सोच रहा था कि बच्चे को बहुत कष्ट होता है, नीट की तैयारी करना मतलब पूरे परिवार की परेशानी एक तरह की होती है, पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व होता है, बहुत ही तरह तरह की परेशानियां होती हैं। बच्चे दिन रात पढ़ते पढ़ते परेशान हुआ करते हैं, ऐसा मेरा अनुभव। मैंने सोचा कि 1 साल और बर्बाद हो सकता है, समय बड़ा कीमती है, तो क्यों नहीं एडमिशन करा दिया जाए। लेकिन जिसका एडमिशन कराना है वही तैयार नहीं है। बहुत विचित्र स्थिति हुई। मैं थक हार करके सोचा कि बच्चे के साथ ही चलना है, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो क्या किया जा सकता है। लेकिन मेरे मन में पता नहीं एक भाव कहाँ से आया, ये गुरुदेव माता जी का ही भाव हो सकता है कि कोलकाता का एक बहुत ही विख्यात, जो पश्चिम बंगाल ही नहीं, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का सबसे प्रमुख मेडिकल कॉलेज है, केपीसी मेडिकल कॉलेज जादवपुर में है। मैंने कहा कि चलो हम लोग उस कॉलेज को देख आते हैं। मैं चाहता था कि उसके मन में कुछ परिवर्तन हो, शायद वो तनावग्रस्त हो गई हो, नहीं सरकारी कॉलेज मिलने के चलते। जब मैं प्राइवेट कॉलेज केपीसी गया और अपनी पत्नी के साथ, बेटी के साथ उन लोगों को मैंने जब घुमाया तो उसे दोनों को, माँ पुत्री दोनों को, वह कॉलेज पसंद आ गया। मैंने ऐसे ही पूछा कि यदि इसमें एडमिशन हो जाता है तो क्या तुम एडमिशन ले लोगी। मेरी बेटी ने कह दिया कि हाँ मैं एडमिशन इसमें लूँगी। अब प्रश्न था कि इसके नंबर बहुत अधिक होते हैं, प्राइवेट बहुत सारे, तो इसमें सरकारी कॉलेज जो पश्चिम बंगाल में जिनको सीट मिल जाती वह भी छोड़ के इसमें आ जाते हैं। 550 से ऊपर नंबर होता है इसमें, मैनेजमेंट कोटा का भी।
अब क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। प्रश्न था कि हो जाएगा तो ले लेंगे। फिर हम सोचे कि कहीं ये भी ना एडमिशन ना ले। खैर किसी तरह से हम अपनी पुत्री को मना करके ले गए। काउंसलिंग की आखिरी तारीख थी। आखिरी तारीख में जा कर के लाइन में लग गए। बड़ी लंबी लाइन थी, सारे कागजातों की जांच करानी थी। 12 बजे लाइन में लगे, खड़े खड़े 2:30 बज गए थे। 2-2.5 घंटे बीत चुके थे, 2.5 घंटे। अचानक एक बच्चे ने को मैंने पूछा कि कौन कौन से कागजात लगते हैं। बच्ची ही मेरी अनिच्छुक थी एडमिशन कराने के लिए, जैसे उसको मन ही नहीं है, इस तरह वहाँ भी वह कर रही थी। अचानक एक बच्चे से मैंने पूछा कि क्या क्या, उसने मेरे सारे कागजात देखे और फिर कहा कि मेडिकल फिटनेस तो नहीं है इसमें, मेडिकल फिटनेस चाहिए। अब मैं घबराया। 4 बजे एंट्री बंद हो जाएगी, 4 बजे के बाद काउंसलिंग होगी नहीं, 2:30 से ज़्यादा बज रहे हैं। वहाँ पर जिस कॉलेज में हम लोगों की काउंसलिंग होनी थी, अब वहाँ से हमें किसी ऐसे डॉक्टर को पकड़ना था जो डॉक्टर मुझे मेरी बेटी के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट दे सके। मैं वहाँ से 6 किलोमीटर दूर एक परिचित सज्जन के पास आया फ़ोन करके। 2-3 जगह फ़ोन किया तो संपर्क नहीं हुआ। एक सज्जन के पास आया, उनके बच्चों को मैंने कभी पढ़ाया था वहीं अपने केंद्रीय विद्यालय गार्डन रीच कोलकाता में ही हम लोग थे उस समय। उन्होंने एक डॉक्टर साहब को जो पांडे जी थे उनको फ़ोन किया और मेरा परिचय दिया। वे मुझे पहचान गए क्योंकि एक बार गायत्री परिवार के एक कार्यक्रम में हम दोनों एक साथ थे। डॉक्टर पांडे ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने कहा कि वे तो अभी नहीं ऐसा कर सकते क्योंकि आईसीयू में ड्यूटी उनकी है, लेकिन उनकी पत्नी जो 1 बजे तक देखती हैं, शायद वे हॉस्पिटल में हों, और अगर नहीं भी हों तो अपने घर में होंगी और वे बना देंगी, उनसे मिलना चाहिए। जब हम तिवारी जी के साथ, तिवारी जी ने उनको फ़ोन किया, मुझे बताया। जब मैं गया, अब देखिए आश्चर्य की बात, जो लेडी डॉक्टर जो थी पांडे सर की पत्नी, उनका नाम भी मैं आज भूल चुका हूँ, इसका मुझे अफसोस है, उनका नाम मुझे याद रखना था। जब हम वहाँ जाते हैं तो पता चला कि उनका टाइम तो 1 बजे तक का है, लेकिन उस दिन वे 3 बजे के बाद भी रुकी हुई थी और एक रोगी भी बैठा हुआ था। जैसे ही हम गए, एक और रोगी उनका आ गया, बढ़ गया, और ये भी बड़ा आश्चर्य हुआ। डॉक्टर को भी आश्चर्य हुआ कि आज रोगी इतने कहाँ से आ रहे हैं, क्या बात है। फिर डॉक्टर ने क्या किया, उन कंपाउंडर से मैंने भिजवाया संवाद कि मुझे बहुत आवश्यक है, और उनके हस्बैंड मुझे जानते हैं। तब तक उनके हस्बैंड ने भी शायद फ़ोन कर दिया होगा। उन्होंने हम पिता पुत्री को बुलाया, मैंने अपना उद्देश्य बताया। डॉक्टर नहीं बन करके वो गार्जियन बन गई और मेरी बेटी को समझाने लगी कि यह बहुत ही सुखद आश्चर्य का विषय है कि एक साधारण शिक्षक तुम्हारे पिताजी हैं और वे तुम्हारा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने की हिम्मत कर रहे हैं। मैं पति पत्नी दोनों डॉक्टर हूँ, पांडे जी पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे। तो मैंने अपनी बच्चे को एडमिशन करा दिया बहुत ही साधारण कॉलेज में। तुम्हारा तो इतना टॉप कॉलेज में एडमिशन होने वाला है, तुम एडमिशन ले लो। मेरी बेटी का उन्होंने तुरंत मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाया, उसे मिठाई खिलाई, मुझे भी मिठाई खिलाई। सबसे आश्चर्य का विषय ये था कि उन्होंने फीस भी इसकी नहीं ली कि तुम्हारा एडमिशन हो जाना ही हमारी फ़ीस है। वहाँ से हम पिता पुत्री भागे भागे आए पीजी, कोलकाता पीजी जो है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोलकाता, वहीं पर काउंसलिंग थी, वहीं से हम लोग गए थे। जैसे ही आए 4 बज चुके थे, अंतिम एंट्री मेरी हुई। जैसे ही अंतिम एंट्री मेरी हुई, उसके बाद एंट्री समाप्त हो गई। फिर मेरी बेटी की काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग के बाद जब लिस्ट निकली 2-4 दिन बाद, तो उसमें प्रथम लिस्ट में ही मेरी बेटी का नाम था। आश्चर्य का विषय ये था कि जिस केपीसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ हमारी बेटी का, उसमें एडमिशन लेने से मेरे 21 लाख, कम से कम 21 लाख रुपए बच गए। मैंने सोचा कि शायद गुरुदेव ने ही मेरी बेटी को टाटा मणिपाल में एडमिशन नहीं लेने के लिए मना कर दिया, उन्होंने ही उसे उठा दिया और मेरे 21 लाख रुपए बच गए डायरेक्ट। साथ ही जमशेदपुर कोलकाता से आने जाने का संकट भी टल गया
क्योंकि हम कलकत्ता में कार्यरत थे और अपने जो आवास से जो किराए का मेरा मकान था उससे 25 किलोमीटर दूर पर मेरी बेटी का एडमिशन हुआ। जब मैं चाहता वहाँ जा सकता था, जब मैं चाहता जब वह चाहती हमारे यहाँ आ सकती थी। इस प्रकार गुरुदेव कितने रूपों में कब मदद कर देते हैं ये समझ में नहीं आता। कई बार आश्चर्यजनक ढंग से वे मदद करते हैं और ये सभी एक से एक अनुभूतियाँ होती हैं और एक दूसरे को वो कई बार काटती हुई भी सी लगती हैं। ये क्या हो रहा है? शुरू में कई बार आश्चर्य होता है मेरा काम बिगड़ जाएगा, लेकिन होता उल्टा ही है। बिगड़ते हुए भी काम को बना देते हैं। यही प्रभु कृपा है और ऐसा हमारे साथ अनेक बार हुआ है। मुझे लगता है कि हर श्रद्धालु के साथ ऐसा होता रहता होगा। धन्यवाद।